यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने के न्यूज से बातचीत में कहा कि भगवान राम सबका बेड़ा पार करते हैं। आज तक जो लोग इसका विरोध करते थे, आज वो सब अयोध्या का गुणगान करते हुए नजर आ रहे। प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर उन्होंने कहा कि बीएसपी की तुलना बीजेपी से नहीं कर सकते। इनके पिछले नारे को जनता ने देखा है कि कैसे वोट बैंक के लिए तमाम पार्टियां ब्राह्मणों का इस्तेमाल करना चाहती हैं। और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। बीजेपी भी लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। पश्चिमी यूपी में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के दौरे लगातार जारी है, लगातार लोगों से प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, तमाम सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच पहुंच रही हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से प्रबुद्ध सम्मेलन पहले बीएसपी ने स्टार्ट किया, अब बीजेपी उसी पैटर्न पे दिख रही है? आप कहाँ बीजेपी के कार्यप्रणाली से और दूसरे दलों की कार्यप्रणाली से तुलना कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से ही हमारा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का गठन है 1980 से, और हर साल हमारे बहुत ज़्यादा सम्मेलन होते आए। बीजेपी की कार्यशैली में प्रबुद्ध जनों का परामर्श और उनके सुझावों के आधार पर नीति का निर्धारण, ये हमारी प्रक्रिया रही है, परंपरा रही है, और उसके अनुसार हम लोग करते हैं। जो कभी नहीं किए तो उनको अब चिंता आती है। हमारी नकल कोई भी कर सकता है, उसको अधिकार है, लेकिन बीजेपी क्यों कर रही है ये प्रश्न ठीक नहीं है। सर, परंपरागत वोट जो है जनरल कैटेगरी या ब्राह्मणों की बात करें, बीजेपी कर रहा है, इसलिए सवाल उठ रहा था, और जो बीएसपी कर रही है या जो समाजवादी पार्टी कर रही है उसे आप कैसे देखते हैं? आप ब्राह्मण को क्या मानते हैं? ये दूसरे दल के लोग उनको वोट बैंक मानते हैं। हम लोग उनको एक परंपरावादी, एक ब्राह्मण जाति नहीं बल्कि एक संस्कार मानते हैं। एक जीवन जीने की श्रेष्ठ पद्धति के आधार पर जो समाज का हित चिंतन करता है, जो दूसरों के लिए समर्पण की भावना रखता है, जो अपने धर्म का प्रतिपादन करता है, जो अपने देवी देवताओं और भगवानों के प्रति आदर भाव रखते हुए राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखना चाहता है, वो ब्राह्मण है। और लोग इसको वोट बैंक के आधार पर प्रयोग करना चाहते हैं क्योंकि बार बार हारते हैं। सबसे ज़्यादा लोग कोई नारे लगाता था, तिलक तराजू और तलवार, मारो जूते इनको चार। इस प्रकार की बात भाजपा तो नहीं कर सकती ना। भाजपा तो संस्कार युक्त पार्टी है। सभी जातियों, सभी धर्म का सम्मान करके सबका उन्नयन करना। इस प्रदेश को जातीयता के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, भाई भतीजावाद के आधार पर, परिवारवाद के आधार पर न चलाकर विकासवाद के ऊपर चलाया जाए, ये हमारे प्रयत्न हैं। और जो इस पे जनता ने हमको स्वीकारा है। आज नारा क्षेत्रीयता और जातिवादिता या संप्रदायवादिता नहीं है। पूरे प्रदेश में 4.5 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, 4.5 साल में एक भी जातीय दंगा नहीं हुआ। ये घबराहट का कारण है लोगों का। किसानों के हित चिंतन के लिए किसान और कृषि की प्राथमिकता के आधार पर केंद्र और प्रदेश दोनों ने समन्वय में काम किया, इसलिए इनकी चिंता का विषय है। इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, और आज मनीष सिसोदिया अयोध्या में तिरंगा यात्रा का एक बार फिर अयोध्या से आगाज हो रहा है। अयोध्या बीजेपी के लिए भी खास तौर पर न सिर्फ धर्मस्थली बल्कि चुनावी मुद्दा भी रहा है। हम लोग तो पहले से कहते रहे सब नेताओं से कि भैया रामलला सबका उद्धार करने वाले हैं, भगवान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। अगर उनके एक मानव के रूप में काम को देखो तो वो भी प्रेरणादायी हैं। लेकिन यही लोग कहते थे कि जो राम मंदिर का आंदोलन करेगा पतंगा पर नहीं मार सकता। इन्हीं लोगों ने कारसेवकों पर जो राम मंदिर निर्माण के लिए आगे बढ़े तो गोली चलवाई थी। यही लोग एफिडेविट कोर्ट में देते थे कि राम सेतु बंद रामेश्वरम है ही नहीं, राम काल्पनिक नाम है। अब चुनाव आ गया तो बुद्धि दूसरी तरफ क्यों गई? ये उन दलों को सोचना चाहिए जिन्होंने कभी दिल से नहीं सोचा इन सारी बातों को। क्या आम आदमी पार्टी का उद्धार होगा? आपने बोला राम भगवान जो हैं वो सबका उद्धार करने वाले हैं। देखिए, मैं क्यों कहूँ किसी का उद्धार ना हो? अभी मैंने आपसे कही ना कि ब्राह्मण जो है सबके कल्याण की बात करता है। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, जनता की सेवा करो, यही आशीर्वाद देता है ब्राह्मण। आखिरी सवाल सर, प्रियंका गांधी 5 दिवसीय दौरे यूपी पे हैं, और लगातार वो ना सिर्फ समीक्षा बैठक कर रही है बल्कि टिकट किसे दिया जाना खुद आकलन कर रही है। किस तरह से आप इसे देखते हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां जो हैं वो 2022 की तैयारी कर चुकी हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस का अधिकार है कि कांग्रेस किसको नेता बनाती है, कांग्रेस किसको चुनाव लड़ाती है, किसका टिकट काटती है, किसको टिकट देती है, या उसको टिकट कहाँ नहीं प्रत्याशी मिल रहा है, ये उनकी समस्या है।
भारतीय जनता पार्टी इतना जानता है कि आज़ादी के बाद से आदरणीय नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद में सोनिया जी के बाद में राहुल जी के बाद में प्रियंका जी के बाद में कौन, ये सब जानते हैं। जो पारिवारिक परंपरागत गतिविधियां कांग्रेस ने संपादित की हैं, उनमें ये सफाई देने की बात कहां से आ गई कि गांधी परिवार के नेतृत्व में लड़ेगी? क्या गांधी परिवार पे किसी ने उंगली उठाई है क्या उनकी पार्टी के लोगों ने? ये बात अलग है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है लगातार और सीटें लगातार कम होती जा रही हैं, ये उनकी समस्या हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की घोषणा का कोई अर्थ नहीं है, कोई मायने नहीं है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे दिनेश शर्मा जो साफ तौर पर कह रहे थे कि बीजेपी की तुलना किसी पार्टी से नहीं की जा सकती है। पिछले 5 सालों का कार्य लगातार, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या यूपी की बात करें, जनता ने देखा है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली।